हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने बताया था ट्राइंगल क्या होता है। ये तीन साइड से एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। ये मैंने ट्राइंगल के बारे में आपको बताया था। इसके बाद ट्राइंगल को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेस पर हमने पहले किया था इसको क्लासीफाई। आज हम करेंगे एंगल के बेस पर, साइड के बेस पर। एक बार लास्ट वीडियो में रिकॉल करा देती हूँ। फुल वीडियो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना और इसको रिकॉल करते हैं। सो स्केलेन ट्राइंगल सबसे पहले हमने पढ़ा था। स्केलेन ट्राइंगल, तो स्केलेन ट्राइंगल मैंने बताया था जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। मान लो बच्चों ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो जब तीनों साइड्स अलग अलग होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलेन ट्राइंगल। जब साइड तीनों की डिफरेंट होती हैं तो स्केलेन ट्राइंगल। अगर दो साइड इक्वल हैं, मान लो ये 4 है, ये 4 है, लेकिन ये 5 है। अब दो साइड्स जब इक्वल होंगी तो वो कौन सा हो जाएगा? आइसोलेसिस ट्राइंगल। एक थर्ड आता था हमारा जिसमें तीन इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती थी। जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तीनों 3 हो गई। इट मीन्स अब ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब आप इक्वल सा समझ लो, जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं। आइसोलेसिस ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल, और जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, वो होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। एंगल के बेस पर। अभी ट्राइंगल में दो ही चीज होती हैं। एक होती है साइड, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरे इसके अंदर बनते हैं एंगल। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल के बेस पर ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो अभी मैं इसको हटाती हूँ। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। सो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल का सिंबल तो आपको पता ही है, ये है। इसी सिंबल से मैं इसको शो करूंगी। ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ऐसे ही 3 क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं। तो जब एंगल बनते हैं तो एंगल आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन यहाँ पे हम 3 एंगल्स के बारे में जानेंगे जिसके बेस पर हमने ट्राइंगल को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड रहेगा बच्चों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड रहेगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल आपने पढ़ा होगा, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। कोई भी एंगल अगर 90 से छोटा, मान लो ये है, ये 90 से छोटे, ये सारे हैं, ये सारे, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। तो जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? जितने भी एंगल होंगे ट्राइंगल के अंदर, वो किससे लेस होने चाहिए? 90 से लेस होने चाहिए। 90 डिग्री से कम होने चाहिए। 90 डिग्री से कम वाले क्या हुआ कहलाएंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे बनाया है ट्राइंगल का फिगर। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में ये मान लो बच्चों, ये हो गई 40 डिग्री। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये 40 डिग्री। एक सेकेंड। ये एंगल हमारा कितने का हो गया? मान लो 80 डिग्री। ये मुझे रेस करना पड़ेगा इसमें, तब हम एंगल बना पाएंगे।
ये 50 डिग्री मान लिया हमने। अब ये ठीक आया है, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट। ये 50 मान लिया और ये मान लिया हमने 70 और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल इसमें कैसे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, तीनों एंगल इसमें कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। जब आपको तीनों एंगल 90 से कम मिल जाए तो वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने मान लो बच्चों एक और ट्राइंगल बनाया है। अब ये जो है ये मान लो मैंने बना दिया 80 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तीनों 90 से कम है। 90 से कम होते ही क्या लगा देंगे हम, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड आते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल पर। सेकंड हमारा या फिर हम राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चों, राइट एंगल कौन सा होता है, जब कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल हो। मान लो ये मैंने बना दिया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको तीनों एंगल में से एक भी एंगल 90 का दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। वो ये भी हो सकता है 90, हो सकता है ये हो 90, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 90, 40, 50, है ना। तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम थर्ड लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। थर्ड है बच्चों हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में हमने पढ़ा था जो 90 से बड़े एंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो हम इसको बनाते हैं, ये रफली फिगर में अभी ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ये हो गया 120, ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। तो एक एंगल हमें कैसा दिखाई दिया, 90 से बड़ा। जहाँ तीनों 90 से छोटे थे वो हमने किस में काउंट किया, एक्यूट में। जहाँ एक भी 90 दिख गया तो वो राइट एंगल में। लेकिन जैसे ही 90 से बड़ा एक एंगल दिख जाए, 90 से बड़ा दिखते ही क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो यहाँ एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और भी बना सकते हैं हम इसके, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 110 है तो ये 30 है, ये 40 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। अगर 90 हमें दिखाई देगा वहीं राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई देगा। लेकिन जहाँ एक्यूट एंगल होगा वहाँ तीनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई होती है। अब लेट्स सी द एग्जाम्पल। अब आपको इसमें ये बताना है कौन सा राइट एंगल होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट होगा। जैसे मैंने एक ट्राइंगल आपका ये बनाया, ये मैं रफ फिगर बना रही हूँ थोड़े से, तो एडजस्ट कर लेना इसी में। अब आपसे जैसे ये ट्राइंगल दे दिया, अब आपसे पूछेगा ये कौन सा ट्राइंगल है, आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि एक ही हो गया, ये हो गया आपका 90,
ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 50, 50 और 80। अब आपको इसमें डिफाइन करना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, मैंने बताया था तीनों एंगल 90 से छोटे हों। ये 90 से छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे ही 90 दिखा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और तीनों में से अगर एक भी हमें 90 से बड़ा दिखता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि एंगल के बेस पर ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो एंगल के बेस पर ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लास्ट वीडियो मैंने साइड के बेस पर आपको पढ़ाए थे, इसको भी आप अच्छे से देख लेना, तो आपका ट्राइंगल वाला कैटेगरी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा से। थैंक यू एवरीवन।